आगे सब थंबनेल देख के तो चलो चालू करते हैं इस बेतुकी सी सीरीज का तुक भरा ब्रेकडाउन जो इन्होंने मेरे ऊपर 19-20 मिनट का वीडियो बना दिया है। शुरू से देखेंगे और आखिरी तक इनको खदेड़ेंगे, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान के खुद के ही कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं तो वो कौन होता है किसी दूसरे पे उंगली उठाने वाला, वो कौन होता है किसी दूसरे पे बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइस की ऐसी सीरीज चलाने वाला। क्या इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स बटोरना है, सब्सक्राइबर्स बटोरना है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया है और आप लोग जानते हो अच्छे से, और नहीं जानते हो तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको दिखा दूंगा कि बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस इनकी बताई जाएं। जितने भी वीडियोस अभी तक इस सीरीज में बनी हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे शिवम भाई के लिए आई है। सबसे ज्यादा दिक्कत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शिवम भाई की एडवाइसेस ना ऐसी एडवाइसेस नहीं है कि आपको कुछ मैसिव नुकसान हो जाए उससे, ऐसी एडवाइसेस नहीं है। और ऐसी भी नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बोल दिया हो जिससे आपकी फिटनेस जर्नी में इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आ जाएगा कि इनके हिसाब से मैंने जितनी भी एडवाइसेस दी हैं वो सब ऐसी सी हैं। आपका कोई बहुत ही ज़्यादा फायदा नहीं हो जाने वाला है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने नहीं बोला है। मैंने अपने वीडियोस में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोला है, मैंने अपने वीडियोस में सही बोला है। इन्होंने वो सही एडवाइस सही से सुनी नहीं है। अगर इन्होंने सुना होता तो आज ये वीडियो नहीं बन रहा होता। ये जो इन्होंने वीडियो मेरे ऊपर बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज और लाइक्स और सब्सक्राइबर का खेल है बस। क्योंकि मेरे वीडियोस से लोगों को बहुत सारा फायदा भी हुआ है। मेरी एडवाइसेस सुनने के बाद लोगों ने अपने अंदर काफ़ी बदलाव भी देखे हैं। वो मेरे क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा। और जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो लोग मेरी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो बच्चे हैं वो इस एडवाइस को फॉलो करते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलता है। इन शॉर्ट, मैं अपने वीडियो में सिर्फ वही चीज़ बताता हूँ जिससे आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिल पाए। मैं क्लियरली हर बार मेंशन करता हूँ, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, अगर आपका गोल हाइपरट्रॉफी है, तो मैं कहाँ पे यहाँ पे गलत हो गया। मैं किसी दूसरे स्पोर्ट की यहाँ पे पावर लिफ्टिंग की अगर बात करूँगा तो वहाँ स्पेसिफिक होके उस वर्ड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ क्लियरली कि ये वीडियो पूरा का पूरा मसल बिल्डिंग बेस्ड है तो भाई आप उस चीज को उस तरीके से लेके जाओ ना। और अगर मैं मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमल किस तरीके से आप मसल बिल्ड कर सकते हो उसकी बात करता हूँ कि आप लॉन्ग रन में कैसे सुरक्षित अपने जॉइंट्स को रखते हुए मसल बिल्ड कर सकते हो। आप लोग नहीं चाहोगे क्या कि जितना वजन आप 17 जैसे आप ट्रेन 17 साल की उम्र में कर पा रहे हो वैसे ही 70 साल की उम्र में आप ट्रेन करो? बिल्कुल आप चाहोगे। तो मेरे हिसाब से ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि जैसे आप 17 में ट्रेन कर रहे हो वैसे ही 70 में ट्रेन कर रहे हो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप भी अगर अपने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को ये चीज सिखा पाते हो तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा कि आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो। जो शिवम भाई हैं हमारे, वो स्टेबिलिटी के बहुत ह्यूज फैन है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सीटेड या स्टैंडिंग डंबल जो कर्ल्स होते हैं उसमें दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। अगर इनको बेटर करना है तो वो आप सपोर्टेड कर्ल्स अगर लगाओ तो वो बेटर नहीं जी, इसके पीछे काफी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कहीं पे एक स्टेबिलिटी का फैन हूँ ना, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, दीवार के पास समझाता हूँ। ये सपोर्ट मैंने ले लिया है। जब हम सपोर्टेड डंबल कर्ल करते हैं ना तो हमारा जो एंटीरियर डेल्टॉइड है ना उसका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, जिससे हमारे बाइसेप्स का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। बाइसेप्स का एंगेजमेंट अगर हमारा बढ़ गया है तो हमको बेनिफिट होगा कि नहीं, भले ही वो 2 से 3% बढ़ के क्यों ना आया हो, लेकिन हम उस 2 से 3% का भी एडवांटेज क्यों जाने दें, क्यों छोड़े उस चीज़ को। इसमें कहाँ मैंने गलत बोल दिया और कहाँ से मेरी एडवाइस एकदम ऐसी सी हो गई, ऑर्डिनरी सी हो गई। आपको पता है जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो टॉप नॉच एथलीट्स होते हैं, जो बाहर के बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो डोमिनेट क्यों करते हैं? अब नो डाउट वहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन तब भी वो डोमिनेट क्यों करते हैं पता है? इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वो कोई भी एज नहीं छोड़ते हैं। वो अगर स्लाइट सा भी उनको बेनिफिट मिल रहा है ना 2 से 3% का भी, तो वो उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बेनिफिट लेते हैं उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि प्लास्टिक में आप पानी अगर पीते हो प्लास्टिक की बोतल में, ठीक है, तो वो प्लास्टिक लीच करता है गर्म पानी अगर प्लास्टिक में रख रहे हो तो। और रिसर्चर्स ये भी बताती हैं कि ठंडा पानी भी अगर प्लास्टिक में आपने रखा हुआ है, काफी देर से पड़ा हुआ है, तो भी प्लास्टिक जैसी चीजें लीच करती, केमिकल्स लीच करते हैं वाटर में, और वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन गिराने के अलावा कई सारे उसके आपको दूसरे इफेक्ट लॉन्ग रन में दिख सकते हैं। तो डियोन ने स्टोरी डाली थी कि शिवम भाई की इस वीडियो से अगर मुझे स्लाइड सा भी बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसको क्यों ना करूं, उस चीज को क्यों ना अपनाऊं। डियोन ने वीडियो डाला था स्टोरी पे, और उसने वो खाना बंद कर दिया प्लास्टिक के बर्तनों में स्टोर्ड फूड या फिर स्टोर्ड वाटर।
शिवम दुबे भाई का रील देखा कि प्लास्टिक कंटेनर्स में फूड या वाटर कंज्यूम करने से आपके हार्मोनल लेवल्स पे इफ़ेक्ट आ सकता है, इसलिए जा रहा हूँ स्टील का बॉटल्स ख़रीदने के लिए। क्यों नहीं, मतलब एक 5% भी एज मिलता है मुझे। ये मुझे पता था ऐसा होता है, बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अभी रील देखी तो मुझे याद आया, हाँ यार एक छोटा सा स्विच करने से चलो एक 5% भी मुझे बेनिफिट होता है, तो क्यों नहीं, अभी जाता हूँ मैं। अच्छा, इसका विपरीत बुद्धि क्या होता है लोगों का? मैंने ऐसे भी बंदों को सुना है लोगों को कि अरे यार पोल्यूशन तो है ही, और वो पोल्यूशन का धुआं सिगरेट पीने के बराबर ही है, तो हम और 2-3 सिगरेट पी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसका विपरीत बुद्धि ये है वर्सेस ये कि चलो मुझे 5% में बेटर कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं। तो जब डियोन जैसा बॉडी बिल्डर ये चीज़ समझ सकता है, वो कोई भी एज नहीं छोड़ना चाहता है स्टेज पे, और वो बंदा बहुत समझदार है, वो बहुत एज करेगा आने वाले समय में, मुझे भरोसा है इस चीज, और वो कर ही रहा है ऑलरेडी, आप देख ही रहे हो उसकी बॉडी। तो सीखने वाला अगर माइंडसेट होगा ना आपका भाई, तो आप सीखोगे, उसको अप्लाई करोगे और आपको बेनिफिट दिखेगा तो आप इज्जत दोगे जो सिखा रहा है। लेकिन अगर आप ब्लंटली किसी की भी बात देख के और किसी की भी बात सुन के, क्योंकि मजा आ रहा है आपको उस बात में, फॉलो करने लग जाओगे ना, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी देखने आ रहे हो, कुछ नया सीखने नहीं आ रहे हो। जिस भी एक्सरसाइज में जॉइंट एक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, शिवम भाई के मुताबिक वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए। यस, कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं अगर आपको इंजरी हुई है। रुको नवजोत जी, आपने यहाँ पे जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस जैसे बड़े बड़े टर्म की बात करी है। चलो मैं तो समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर को वो चीज़ समझ में आए, लेकिन आपको जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस का मतलब भी पता है? आपको जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस का मतलब नहीं पता है, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप मेरे उस वीडियो से सीखते, यहाँ वीडियो बनाने के बजाय। आप ही का वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जिसमें आप गलती कर रहे हैं। जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस की डेफिनेशन ही आपको नहीं पता है, उसको अपने वीडियो में गलत बता रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना। पॉइंट ये है कि डंबल फ्लाइज में मोमेंट आर्म ज्यादा बड़ी होने की वजह से जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए बेटर है कि आप डंबल प्रेस लगाओ, क्योंकि इसमें मोमेंट आर्म छोटी है। दोनों ही केसेस में जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस मोर और लेस सेम आएंगी। क्यों? क्योंकि एक में मोमेंट आर्म बड़ी है लेकिन वेट कम है, दूसरे में मोमेंट आर्म आधी रहेगी लेकिन वेट डबल हो गया। नहीं, सुनो ध्यान से। अब जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस का मतलब आप समझ लो। फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल मैंने पकड़ा है, ये वजन है एक तरीके का, ये वेट मैंने हाथ में पकड़ा है, ऐसे करके मान लो मैं लैटरल रेस कर रहा हूँ, तो जितना फोर्स ये प्रोड्यूस कर रहा है वजन, उतना ही फोर्स मेरे जॉइंट को भी प्रोड्यूस करना पड़ रहा है अपनी जगह स्टेबल रहने के लिए। दिस इज कॉल्ड जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस। डंबल फ्लाई में भले ही मूवमेंट आर्म ज्यादा रहती है डंबल प्रेस के कंपैरिजन में, भले ही डंबल प्रेस में आप ज्यादा वजन उठा ले रहे हो डंबल फ्लाई के कंपैरिजन में, यहाँ पे अगर टॉर्क भी सेम हो गया है उसके बावजूद अगर आप डंबल प्रेस कर रहे हैं तो जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस आपकी कम हो जाती है, क्योंकि वेट आपके जॉइंट के पास आ जाता है डंबल प्रेस में, और जब आप डंबल फ्लाई कर रहे होते हो तो वेट आपके जॉइंट से दूर जा रहा होता है। तो जब वेट पास होता है, इवन लेग एक्सटेंशन में भी जब घुटने के पास वो पैड रहता है और आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो आपकी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस रिड्यूस्ड ही आती है। अगर आपने उस पैड को उठा के अपने एंकल के पास रख दिया और तब आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो आप अपने नी पे जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। आप कैसे एक बता रहे हो यार? आपको जब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे वर्स्ट टू बेस्ट फिटनेस एडवाइस जैसी सीरीज चालू कर सकते हो? आप खुद तो सीखिए पहले। मेरा यहाँ पे मकसद डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जो चीज़ें सुन रहे हैं वो चीज़ें उस इंसान को ही क्लियर नहीं है। समय है तो इनकी एक वीडियो और देख लेते हैं। समय है जो लोग देख रहे हैं। डंबल एक्सरसाइजेस या फिर केबल एक्सरसाइजेस, दोनों में से किससे ज्यादा मसल बिल्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं? पहले डंबल्स में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है कि ज्यादातर एक्सरसाइजेस जैसे फ्लाइज, रिवर्स फ्लाइज, साइड रेजेस, इनमें मसल्स पे जोर एक जैसा नहीं पड़ता। यहाँ पे जोर सबसे ज्यादा पड़ेगा, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो जोर कम 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 एंड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन एक जैसी नहीं रहती, कहीं पे सबसे ज्यादा कहीं पे जीरो। केबल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन सेम रहेगी, मतलब जितना नहीं, केबल में भी टॉर्क बदलता रहता है। आपको रेजिस्टेंस का भी मतलब नहीं पता है, नहीं पता है आपको। सुनो ध्यान से। तो जब आप लैटरल रेस डंबल से करते हो तो इस वाली पोजीशन में मूवमेंट आर्म सबसे बड़ा रहता है, टॉर्क सबसे ज्यादा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आप यहाँ एक्सपीरियंस करते हो। जब डंबल नीचे जाता है तो मूवमेंट आर्म छोटी हो जाती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। केबल वाले सिनेरियो में क्या होता है, जब आप केबल, तो आपको लाइन ऑफ फोर्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि फोर्स
कहाँ से आ रही है, लाइन क्या है फोर्स की, ठीक है। केबल में क्या होता है, केबल लेटरल रेस जब आप करते हो तो यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट आर्म है वो छोटी रहती है, ठीक है। यहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, लेकिन जैसे जैसे केबल नीचे आ रहा होता है आपकी मूवमेंट आर्म बड़ी हो जाती है और आप नीचे वाली पोजीशन में केबल लेटरल रेस में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो बदल तो रहा है केबल में भी और बदल रहा है डंबल में भी। कहाँ से आपको चीजें क्लियर हैं, कहाँ से आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर है, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको नहीं पता है। तुमसे ना हो पाएगा। मैंने जो नोटिस की है कि ये बैड एडवाइसेस तब देते हैं जब ये अपने बायस को डिफेंड करने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टांस पकड़ लें, और उस स्टांस को पकड़ने के लिए फिर किसी भी तरह से उसको डिफेंड करना है, मतलब तो ये 4-4, 5-5, 6-6 वीडियोस फिर बनाते हैं अपने स्टांस को डिफेंड करने के लिए। जब भी हम अपने बायसेस को डिफेंड करने के लिए अगर मुझे 4, 5, 6, 7, 8 वीडियोस बनानी पड़ जाएं, काम खराब है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपना स्टांस सिर्फ डिफेंड कर रहा हूं कि लोग मुझे गलत ना समझ लें या ऐसा कुछ, उसका जनरली फायदा नहीं होता है देखने वालों को। सो शिवम भाई का सबसे बड़ा बायस जो मुझे फील हुआ है इनकी वीडियोस देख के वो ये कि इनको स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पसंद है, और इनके हिसाब से जिस भी एक्सरसाइज में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलता उतना अच्छा, जैसे कि फ्री वेट वाली एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है, तो वो एक्सरसाइज इनके हिसाब से उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, कंपैरेटिवली वर्स। ऐसा कोई भी अपने बायस को मैं सिद्ध करने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोस अच्छे से ध्यान से देखते हैं, वहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन हर बार कर रहा होता हूँ कि आपके पास अगर बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उनको करो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। मैं अपना स्टांस डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ। स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज से प्यार है क्योंकि हाँ, जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन है और मसल बिल्डिंग के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको एज अ फिटनेस कोच बता रहा हूँ, तो अगर आप ये करते हो तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। मैं कोई अपने स्टांस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ डिफेंड करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंस है। हमारे जिम में जितने भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वो पूरे के पूरे बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत पे ही बने हैं। हम डंबल कर्ल कर रहे हैं, चाहे फ्री वेट बारबेल स्क्वाट, पूरी की पूरी वो चीजें बायोमैकेनिक्स ही हैं, ठीक है। बारबेल स्क्वाट को लेके जैसे इन्होंने बोला कि मैं बारबेल स्क्वाट को खराब बताता हूँ, नहीं भाई, मैं अपने क्लाइंट्स के प्रोग्राम में बारबेल स्क्वाट प्रोग्राम करता हूँ। और वो क्यों करता हूँ, क्योंकि उस क्लाइंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास नहीं है हैक स्क्वाट या फिर स्मिथ मशीन। सो पहली बात तो ये कि स्टेबिलिटी आपकी फ्री वेट में भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होती जाती है, और सिर्फ दूसरी बात, सिर्फ स्टेबिलिटी इंक्रीज ही नहीं होती बल्कि उस इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी की वजह से आपको रिस्क ऑफ इंजरी भी कम होते जाते हैं, क्योंकि आपके जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स, आपके स्टेबलाइजर जिन्होंने जॉइंट को स्टेबल रखना है, पकड़ के रखना है। देखो, हमारे जितने भी मसल्स होते हैं ना, वो सब के सब एक साथ मेहनत कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइजर मसल का हमने सिर्फ नाम दे रखा है स्टेबलाइजर मसल, लेकिन सारे के सारे मसल्स इकट्ठे होके काम करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर बॉडी। आपका दिमाग जब बारबेल स्क्वाट कर रहा होता है तो उस समय आपकी बॉडी को ये नहीं कहता है कि अभी ज्यादा स्टेबलाइजर मसल काम करेंगे, और जब स्मिथ मशीन स्क्वाट कर रहा होता है तो दिमाग ये नहीं बोलता है कभी भी आपकी बॉडी को कि हाँ, स्टेबलाइजर मसल्स पीछे हट जाओ, अब मेन मसल को काम करो। नहीं, सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलना कि फ्री वेट में स्टेबलाइजर मसल जो हैं उनका एंगेजमेंट बढ़ता है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर बॉडी, आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, नहीं। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, या फिर जब मैं पैदा हुआ था, जब मैंने चलना सीखा था, तो उस समय मैं क्या अलग से अपने स्टेबलाइजर मसल को ट्रेन करने गया था? सारे मसल्स एक साथ काम करते हैं किसी भी एक मूवमेंट के एग्जीक्यूशन में, ठीक है। हमने सिर्फ अपने समझ के लिए उसको नाम दे दिया, ये स्टेबलाइजर मसल है, ये मेन मसल है। जब हम स्मिथ मशीन पे स्क्वाट कर रहे हैं तो भी हमारे स्टेबलाइजर मसल ट्रेन हो रहे हैं, फ्री वेट पे स्क्वाट कर रहे हैं तो भी। बस बात यह है कि जब फ्री वेट पे हम स्क्वाट करते हैं, बारबेल स्क्वाट करते हैं, तो हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। हमको वो स्किल सीखना है क्या, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अदरवाइज बिना उस स्किल को सीखे स्मिथ मशीन स्क्वाट पे भी आप अपने स्टेबलाइजर मसल को स्ट्रेंथन करते हो, और उस केस में भी आपके जो रिस्क ऑफ इंजरी है उसके चांसेस रिड्यूस होते हैं। एक और मेरा वीडियो देख लो जो फर्जी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। मुझे बारबेल स्क्वाट से प्रॉब्लम नहीं है, बारबेल रोज से भी प्रॉब्लम नहीं, डेडलिफ्ट से भी प्रॉब्लम नहीं है, बारबेल बेंच प्रेस से भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके पास अच्छे जिम्स नहीं है, इवेंचुअली इनको यही करना है। मुझे प्रॉब्लम उनसे है जो ये कहते हैं कि बारबेल स्क्वाट इज द बेस्ट, कि बारबेल रोज इज द बेस्ट। ओके, सो भाई का पॉइंट ये है कि इनको बारबेल रो से प्रॉब्लम नहीं है, इनको फ्री वेट वाली एक्सरसाइज से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है उन लोगों से जो कहते हैं कि बारबेल स्क्वाट तो करनी ही करनी है, यही बेस्ट है, बारबेल रो बेस्ट है, स्क्वाट बेस्ट है, आपकी डेडलिफ्ट बेस्ट है, ये करनी ही करनी है। देखिए, यहाँ पे दो स्टांस हैं। एक स्टांस है फ्री वेट एक्सरसाइजेस और बिग कंपाउंड मूवमेंट्स बेस्ट हैं, करनी ही करनी है सबको, ये खराब स्टांस है मेरी नजर में। इस तरह के स्टांसेस जितने भी हैं, चाहे वो डाइट के बारे में हो, चाहे एक्सरसाइज के बारे में हो, उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। क्या बोल रहे हो, मेरी ही बात को रिपीट कर दिया।
क्या बोल रहे हो आप वहां पे, क्या कहना चाह रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने वीडियो में क्लियरली बोला है, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो लोग ये बोलते हैं कि आपको मसल बिल्डिंग के लिए डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस तो करनी ही करनी है। मुझे उन लोगों के साथ दिक्कत है। वही बात आपने रिपीट कर दी। मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि ये आपको नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास बेटर चॉइस है तो उस पर जंप कर सकते हो। आपने एक्सट्रीम एंड पे चले गए, बारबेल रो नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी। वो बोल रहे हैं स्क्वाट इज द बेस्ट, ये बोल रहे हैं स्क्वाट अच्छी एक्सरसाइज नहीं है हाइपरट्रॉफी के लिए, स्मिथ मशीन पे करो। एक्सट्रीम एंड पे नहीं गया हूं मैं एक्सट्रीम एंड पे तब जाता जब मैं ये कहता कि सड़ी एक्सरसाइज है, स्क्वाट, फ्री वेट स्क्वाट नहीं करनी है आपको, बारबेल रोज महानियायती घटिया एक्सरसाइज है, नहीं करनी है आपको, एकदम ही हटा दो उसको अपने जीवन से, ठीक है। मैंने फिर से बता रहा हूँ, उस वीडियो में क्लियरली बोला है, गाँव में लोग यही करते हैं, टाउन में लोग यही करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। इवन अगर आपका बड़ा शहर है और आपके जिम में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप यही करोगे, लेकिन ऑप्शन है तो आप उस पर जंप कर सकते हो। क्यों ऐसे पकड़ते हो चीजें? क्यों जो वीडियो में क्लियरली बोला गया है उसी बात को तोड़ मरोड़ के वही बात लोगों के सामने रख रहे हो, ताकि लोगों के मन में एक शंका आ जाए कि शिवम दुबे इज रॉन्ग हियर। फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्यों करती है ये तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी, साइंस के नाम पे और मॉडर्न टेक्निक्स के नाम पे बाल की खाल उखाड़ना। बाल की खाल नहीं उखाड़ा जा रहा है मॉडर्न टेक्निक के नाम पे, साइंस के नाम पे। जो चीज पुराने बॉडी बिल्डर फॉलो करते थे वो भी साइंस है, भले ही वो डंबल कर्ल क्यों ना कर रहे हो, वो भी बायोमैकेनिक्स है। और जो आज के समय में मशीनरी हमारे सामने है, अवेलेबिलिटी है, हम उस पर एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, वो भी बायोमैकेनिक्स है। तो साइंस से हम घिरे हुए हैं। साइंस के नाम पे कोई बाल की खाल नहीं उखाड़ रहा है, साइंस ही है जो आपको बताया जा रहा है जिससे आपको बेनिफिट होगा। इसको बाल की खाल उखाड़ना नहीं कहते हैं, इसको लोगों को समझाना कहते हैं कि कैसे वो ऑप्टिमली लॉन्ग रन में मसल बिल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग रन में अपने जॉइंट्स को सेफ रख सकते हैं, ताकि वो 65-70 साल की उम्र में भी अच्छे से ट्रेन कर पाएँ। तो बस मेरे हिसाब से अब सब कुछ खत्म है। इन्होंने बाकी वीडियो में इधर उधर की बातें करी हैं, घुमाने की बातें करी हैं, बड़े बड़े शब्द बोल के आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी गई है कि वो सही हैं और सामने वाला कितना गलत है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इनके इस आखिरी वीडियो के साथ, इसको आप देख लो। जनवरी 2018 में मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो अपलोड की थी और 3 साल लगातार वीडियोस अपलोड करने के बावजूद मेरी जो वीडियोस थी उस पे कुछ 100 व्यूज ही आते थे। पिछले 1 साल में उन कुछ 100 लोगों से बढ़ के गिनती लाखों में पहुंच गई। पहले 3 साल मैंने 2 मेन गलतियां की और वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे ग्रोथ चाहते हो, सोशल मीडिया छोड़ो, आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ये 2 गलतियां मत करना। पहली, लोगों का नाम लेके उनकी तरफ पॉइंट करना, ये गलत है, वो गलत है, मैं ठीक हूं, ये काम बहुत फुद्दू है भाई। जब बंदा अंदर से एम्प्टी होता है ना, उसको पता होता है 2 पैसे की वैल्यू नहीं उसकी बात की, तब बंदा इस तरह के काम करता है। जब बंदा अंदर से एम्प्टी होता है, उसको पता होता है 2 पैसे की वैल्यू नहीं है उस बंदे की, तब वो ऐसी हरकतें करता है। कैसी? दूसरों का चेहरा दिखा के वीडियो बनाता है कि ये गलत है, वो गलत है। मेरे शब्द नहीं है, आप खुद ही बोल रहे हो। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, आपको मैं थोड़ी कहूंगा ऐसा कि 2 पैसे की वैल्यू नहीं है, आप खुद ही कह रहे हो ऐसा। दूसरी सबसे बड़ी गलती के बंदा सेल्फिश हो जाता है। मुझे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, मुझे व्यूज मिल जाएं, मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा वो दिखूं, स्मार्ट दिखूं, अच्छा दिखूं, ताकि लोगों को पता चले कि यार इसको फॉलो करना चाहिए। मैं लोगों को ना कॉम्प्लिकेटेड सी तो चलो सब्सक्राइबर ले लो, व्यूज भी ले लो, तगड़ी सीरीज चल रही है आपकी, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो और उसके बाद लोगों को पॉइंट आउट करो। बाय।